Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होगा कितना समय बचा है इंसान और धरती के पास। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एवी लोब ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछा कि आखिरकार दुनिया कब तक रहेगी, इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगी। ये उनका सवाल था। उन्होंने यह सवाल किया, इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगी और धरती के ख़त्म होने या इंसानों के ख़त्म होने की तारीख क्या होगी, क्योंकि उन्हें लगता है साइंटिस्ट सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। एवी लोब ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करें, वैक्सीन बनाएं, सतत ऊर्जा के विकल्प खोजें, सबको खाना मिले, इसका तरीका निकालें, अंतरिक्ष में बड़े बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर लें, साथ ही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय यही सारी खोज और तकनीकी विकास ही कुछ इंसानों को बचा पाएगी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सम्मेलन में संबोधित करते हुए एवी लोब ने कहा था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसानों की उम्र को बढ़ाना, क्योंकि मुझसे पूछा जा चुका है कि हमारी तकनीकी सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रहेगी। ऐसे में मेरा जवाब है कि हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी, तब यह बच्चा था। अभी हम इसके किशोरावस्था को देख रहे हैं, या लाखों साल तक बची रह सकती है। हम फिलहाल अपने टेक्नोलॉजिकल जीवन का युवापन देख रहे हैं। यह कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। यह एक गणितीय गणना के आधार पर एवी लोब ने बताया। लेकिन क्या यह भविष्य बदला जा सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट न्यूज़ और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल पर बने रहें। एवी लोब ने कहा कि जिस तरह से धरती की हालत इंसानों की वजह से ख़राब हो रही है, उससे लगता है कि इंसान ज़्यादा दिन धरती पर रह नहीं पाएंगे। कुछ सदियों में धरती की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरनाक तकनीक आपदा, टेक्नोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी का ये तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं, इंसान द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच युद्ध। इन सब को लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसान को धरती खुद खत्म कर देगी या फिर अपने आप को नष्ट कर देगी। यह भी हो सकता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो कि वह खुद ही नष्ट होने लगे। एवी लोब ने कहा कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वो पहले कभी न टकराए हों, जैसे जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से लगातार अलग अलग देशों में मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है, सैकड़ों जलाशयों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं, जंगल आग से खाक हो रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई भूल सकता है, आप भी जानते होंगे। करोड़ों जीव मारे गए उसमें।
ये स्टोलोव का ट्विटर हैंडल लाइफ साइंस पे ट्वीट किया गया है। फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी मूलभूत तत्वों से बने हैं, इनमें अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया है। इसलिए प्रकृति के नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी मूल तत्व फिजिक्स के नियमों के तहत आपस में संबंध बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर इनसे छेड़छाड़ की जाती है या मिलाई जाती है तो इससे नुकसान ही होगा। एवी ने कहा कि इंसान और उनकी जटिल शारीरिक संरचना निजी तौर पर किसी भी आपदा की भविष्यवाणी नहीं कर सकती, क्योंकि यही हमारे मानव सभ्यता की किस्मत है। इसे इतिहास में इसी तरह से गढ़ा गया है। इंसान की सभ्यता कब तक रहेगी ये भविष्य में होने वाले तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। वैसे भी इंसान खुद ही अपना शिकार कर डालेंगे, क्योंकि सूरज से पहले भी कई ग्रह बने हैं। हो सकता है कि कई ग्रह ऐसे हो जहां पर जीव रहते हों, उनके पास भी तकनीकी सभ्यता हो। ये भी हो सकता है कि वो तकनीकी सभ्यता को अपनी पारंपरिक और प्राचीन सभ्यता के साथ मिलकर चल रहे हों, ताकि तकनीकी सभ्यता के चक्कर में खुद की पहचान ना खो जाए। जब रेडियो एक्टिव एटम धीरे धीरे खत्म हो सकता है तो अन्य जीवन देने वाले एटम क्यों नहीं खत्म हो सकते। इंसान को फिलहाल अंतरिक्ष की प्राचीनता की स्टडी करनी चाहिए। उन्हें मृत तकनीकी सभ्यताओं की खोज करनी चाहिए। यह पता करना चाहिए कि ये सभ्यताएं कैसे खत्म हुई। कहीं ऐसी ही हालत इंसानों के साथ ना हो, लेकिन इंसान हमेशा से अपने जीने का रास्ता निकाल लेता है। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में इंसान अंतरिक्ष में जाकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन कठिनाइयाँ वहाँ भी कम नहीं। आखिरकार स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो किसी न किसी ग्रह के आसपास ही, जिसकी कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। बिना ग्रेविटी वाले ग्रह के स्पेस स्टेशन का मतलब नहीं रहता। या फिर आप अंतरिक्ष में स्टेशन बनाकर उसे अनंत यात्रा के लिए छोड़ दीजिए, यानी धरती होगी तो उसकी ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी। ऐसे इंसान इसकी ग्रेविटी का उपयोग करके अंतरिक्ष में लटके नहीं रह पाएंगे। एबी लोएब ने कहा कि मान लीजिए इंसान धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है। हो सकता है अगले 6-7 दशकों में पहुंचकर वहां अपना घर भी बना ले, लेकिन कितने लोग मंगल पर जा पाएंगे? क्या इतना पैसा वो खर्च कर पाएंगे? अगर कर भी लिया तो मंगल तक जाने के दौरान कॉस्मिक किरणें, ऊर्जावान सौर कणों, अल्ट्रा वायलेट किरणों, सांस लेने लायक वायुमंडल की कमी और कम गुरुत्वाकर्षण इंसानों को ज़्यादा दिन जीने देगी। मान लेते हैं इन दिक्कतों का सामना करके कुछ इंसान मंगल पर रहने भी लगते हैं, तो उन्हें फिर से अपनी दुनिया बसाने और धरती से और लोगों को ले जाने में कई दशक और लग जाएंगे। हालांकि मंगल पर जाकर रहने से एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम वहाँ से अन्य रहने योग्य ग्रहों की खोज कर पाएंगे, यानी टेराफॉर्म्ड प्लैनेट्स खोजे जा सकेंगे। हो सकता है कि लोग ये सवाल भी पूछेंगे कि अंतरिक्ष मिशन पर करोड़ों रुपयों का खर्च क्यों किया जाए, उन पैसों का उपयोग धरती पर रह रहे लोगों की भलाई में किया जाए। एबी लोएब ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि अपने छोटे से कैंपस में रहकर ख़त्म होने से बेहतर है कि आप दुनिया के अलग अलग रहवासी इलाकों की खोज करें। धरती पर भी और अंतरिक्ष में भी ऐसे सवाल हर तकनीकी विकास से पहले किए जाते हैं। सड़कों से घोड़ों की संख्या तब कम हुई जब कारें बनी। सेलफोन आया तो उससे पहले सवाल उठाया गया कि इतना बड़ा ग्रिड नेटवर्क कैसे बनेगा, लेकिन ये सब कुछ हुआ। चांद पर इंसान पहुंचा, लेकिन उससे पहले सवाल उठा था ये संभव नहीं, कैसे करेंगे। लेकिन किया ना। इंसान चाहे तो खुद को धरती को बचाने के तरीके निकाल सकता है। सवाल पहले भी उठते थे,
आगे भी उठेंगे। सवाल उठाने वाले भी नई तकनीकी का फ़ायदा उठाते हैं, वो भी आगे चलकर खुद को अपडेट रखने के लिए नई तकनीक का सहारा लेते हैं। एवी लोएब ने कहा, हमारी पहली ज़रूरत है स्थानीय समस्याओं को ख़त्म करना, लेकिन साथ ही हमें नए आयाम खोजने भी होंगे। नई तकनीकी विकसित करनी होगी जो ह्यूमैनिटी को बचा सके। इंसानों को आपसी मतभेद भुलाकर धरती और खुद को बचाने के लिए काम करना होगा। इससे कुछ सदी जीने के लिए और मिल जाएगी, नहीं तो समय से पहले इंसान और धरती दोनों खत्म हो जाएंगे। हमें स्थानीय के साथ साथ वैश्विक समस्याओं को भी निपटाना होगा, क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि हम सभी गटर में रह रहे हैं, लेकिन हम में कुछ सितारों की ओर भी देखते हैं। इसलिए हम में ज़्यादा लोगों को सितारों की ओर देखना होगा। हमें उसके लिए प्रयास करना होगा ताकि इंसानियत और धरती दोनों को बचाया जा सके। अगर नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे ग्रह पर जाने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान अपने काम कर रहा है उसके अनुसार धरती बदल लेगी। ये एवी लोएब का पूरा स्पीच था। उन्हें अपने ट्विटर में भी एक पोस्ट डाली है, लाइफ साइंस उनका ट्विटर हैंडल है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एडवाइस टू यंग साइंटिस्ट फ्रॉम ए हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर। हार्वर्ड खगोलविद से युवा वैज्ञानिकों को सलाह, पहचाने कि सांसारिक लक्ष्यों में सख्ती से भाग लेने से हमें लंबे समय में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक व्यापक कौशल प्रदान नहीं होगा। तो ये उनका ट्वीट है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।